हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ड्राई गैस सेल के पीएनआईडी के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएनआईडी मैं आज आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो रियल पीएनआईडी है। नॉर्मली आपने जितने भी पीएनआईडी देखे होंगे यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे, वो नॉर्मली जेनेरिक पीएनआईडी रहते हैं। बट यहाँ पे आपको मैं रियल पीएनआईडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप प्लांट में जाके चीजें चेक करते हैं तो आपको सेम टू सेम दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ड्राई गैस सील में 3 सील रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सेपरेशन। तो सिंपल सी बात है कि ये तीनों सील सप्लाई को जो लाइन जाती है पाइपिंग एंड उसके जो बीच में इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसको हमको ट्रेस करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्राइमरी सील सप्लाई लाइन से चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट होती है। तो नॉर्मली जो प्राइमरी सील सप्लाई गैस है वो कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइपलाइन से आती है जब कंप्रेसर नॉर्मली रनिंग होता है। एंड जब स्टार्टअप एंड शटडाउन के टाइम पे जब डिस्चार्ज में प्रेशर नहीं रहता है तो उस टाइम पे स्पेयर लाइन एक इंस्टॉल की जाती है नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए। तो वहां से नाइट्रोजन सप्लाई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन में एनआरवी दिए रहते हैं कि अगर यहाँ का प्रेशर कम हो जाए तो यहाँ से प्रेशर सप्लाई मेंटेन रहे। तो यही मेन पर्पज है एनआरवी का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्टर दिए रहते हैं। फिल्टर का जो फर्स्ट काम है वो है डर्ट पार्टिकल को कैप्चर करना। एंड सेकंड काम है कि अगर कुछ भी लिक्विड आता है तो यहाँ से वो सोक कर लेता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विड जो भी है वो लिक्विड पोर्ट में कलेक्ट होता है। एंड यहाँ से हम उसको फ्लेयर में भी ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो 2 काम है फिल्टर के। फिल्टर में एक पीडीटी दिया रहता है कि उसका अगर कुछ चोकिंग हो जाए तो वो अलार्म जनरेट करता है एंड उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिल्टर जो भी रहते हैं वो कोएलेसेंस फिल्टर रहते हैं ताकि वो दोनों पर्पस के लिए काम हो जाए उसका, कि डर्ट को भी कलेक्ट कर ले प्लस लिक्विड कैरियर को भी वो रोक लेता है। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है पीडीवी। पीडीवी का मेन काम जो है वो प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करना है। मतलब जो भी ये सेंसिंग ले रहा है यहाँ से, वो सेंसिंग जो है उसके हिसाब से वो प्रेशर को मेंटेन करता है। तो वो सेंसिंग और ये लॉजिक कैसे काम करता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लाइन यहाँ जा रही है और यहाँ पे सेंसिंग दिए है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ डी साइड जा रही है, ये डी साइड जा रही है। तो यहाँ से सेपरेशन होता है लाइन का। यहाँ पे बीच में फ्लो मीटर दिए रहते हैं ताकि हम पता कर सके कि जो सील में सप्लाई जा रही है उसका फ्लो कितना है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये जो रिड्यूसर है फ्लो मीटर के आसपास आइसोलेशन के लिए, उसका डी एंड एन डी साइड ओरिएंटेशन अलग अलग ऐसा क्यों होता है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो ड्राई गैस सील के अंदर एंटर हो जा रही है। तो यही मेन पाइपिंग सप्लाई पाइपिंग यही थी। उसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक और लाइन दी रहती है, ये है प्रेशर बैलेंसिंग लाइन। तो जैसे कि हम सेंसिंग का बात कर रहे थे कि यहाँ पे एन डी साइड है और ये डी साइड है। तो यहाँ से गैस सक्शन होती है और यहाँ से डिस्चार्ज होती है।
तो नॉर्मली क्या रहता है कि यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे डिस्चार्ज साइड हाई प्रेशर रहता है। तो जो भी हमारी सील सप्लाई है यहाँ से, ये वाली, तो उसका नॉर्मली क्या रहता है कि प्रेशर डिफरेंस रहता है ना, तो वो जो सेंसिंग रहती है वो यहाँ से लेती है कि ये जो सेंसिंग है ये प्रेशर बैलेंसिंग लाइन से दिया रहता है, और वो प्रेशर बैलेंसिंग लाइन जो है वो ये यहाँ पे कनेक्ट रहता है, और वो कहाँ कनेक्ट रहता है, यहाँ पे, यहाँ। तो ये जो पीडीटी है वो हमारा, जो स्टार्टिंग में हमने पीडीवी देखा था, उसको सेंस देता है कि भाई ये जो प्रेशर, जो हमने 2 नंबर की लाइन देखी ना, प्रेशर बैलेंसिंग लाइन, उसको सेंस करता है और उसको कमांड देता है कि भाई यहाँ पे इतना प्रेशर है, तुम इतना ओपन हो जाओ या इतना क्लोज हो जाओ। तो इस हिसाब से पीडीवी काम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको प्राइमरी सील सप्लाई का सेंसिंग समझ में आ गया होगा, एंड उसके जितने भी कंपोनेंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ सप्लाई का हो गया, अभी हम वेंट की बात करते हैं ताकि पूरी लूप जो है वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन डी साइड से 2 लाइनें वेंट में निकल रही है, सेम टू सेम डी साइड से भी 2 लाइनें वेंट को जाती है। तो एक जो लाइन है वो प्राइमरी वेंट है और दूसरी जो लाइन है वो सेकेंडरी वेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंडरी वेंट जो है वो तो सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाता है सेफ लोकेशन पे, लेकिन प्राइमरी वेंट में हाइड्रोकार्बन ट्रेसेस रहते हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते, तो उसको फ्लेयर में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एनडी साइड की लाइन है, यहाँ से आके जा रही है, सेम ई साइड की लाइन है ये जो पीएनआईडी है वो पीआरसी कंप्रेसर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेंट लाइन है जो आगे जाके यहाँ पे एफ टीज एंड एफ ई दिए रहते हैं। प्राइमरी वेंट में जो है वो हमारे जो 2 सील्स रहती है ना, ये प्राइमरी सील एंड जो उसके 2 फेसेस रहते हैं, उसके बीच में से जितनी भी गैस निकल के लीक होती रहती है वो प्राइमरी वेंट में आती है। तो प्राइमरी वेंट में फ्लो मीटर इसलिए दिए जाते हैं कि जो वेंट है उसका लीकेज रेट अगर बढ़ जाए तो हमको एफटी से पता चलता है, एंड उसका अगर फेसिस खराब हो जाए या फिर फेस के बीच का अगर डिफरेंस बढ़ जाता है तो ये यहाँ से जो लीकेज रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सील फेल हो गई है। तो उसके लिए हमको एफटी लगते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे उन्होंने एफटीज के ऊपर अलार्म भी दिया रहता है एंड उसका ट्रिप भी दिया रहता है, जो कंप्रेसर ट्रिप को जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर भी दिया रहता है, हाई प्रेशर पे भी ट्रिप रहता है, कोई कोई जगह हाई फ्लो पे भी ट्रिप दिया रहता है। तो यहाँ पे और दूसरे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एनआर भी दिए रहते हैं, एंड ये ओरिफिस भी दिया रहता है ताकि बैक फ्लो जो है, बैक प्रेशर वो मेंटेन रहे, एंड ये सीधा फ्लेयर के साथ कनेक्ट होती है प्राइमरी वेंट। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो ओरिफिस है, ओरिफिस का मेन पर्पज है कि बैक प्रेशर को मेंटेन करना। कभी कभी क्या होता है कि फ्लेयर में प्रेशर बढ़ जाता है तो वो सडनली बैक ना आ जाए, उसके लिए भी ओरिफिस रोकता है। प्लस यहाँ पे अगर ये वाला प्रेशर बढ़ जाता है
तो वो भी एकदम सडन से ना बढ़ जाए और फ्लेयर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए भी ओरिफिस काम करता है। तो ये प्राइमरी सर्किट पूरी हो गई। अभी हम नेक्स्ट सेकेंडरी एंड सेपरेशन सप्लाई को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही रहता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी सप्लाई। प्लांट का जो N2 रहता है नाइट्रोजन, वहां से सेकेंडरी सप्लाई होती है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर दिए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं PCBs दिए रहते हैं। हाँ, यहाँ पे लाइन सेपरेट हो रही है। ये जो लाइन है ये एक सेपरेशन के लिए जाती है और एक सेकेंडरी के लिए जाती है। तो सेपरेशन के लिए अलग से लाइन नहीं रहती है, इसी जो सेकेंडरी सील सप्लाई आती है उसी से ही दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सेकेंडरी एंड सेपरेशन के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं PCB दिया रहता है जो प्रेशर के कंट्रोल को मेंटेन करता रहता है। फिर जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेशन गैस लिखा हुआ है यानी यहाँ पे सेकेंडरी गैस लिखा। सेपरेशन गैस में यहाँ पे फ्लो मीटर दिए रहते हैं, यहाँ पे FO दी रहती है, फ्लो ओरिफिस। सेम यहाँ पे FT दिए रहते हैं। फिर से समझा देता हूँ एक बार। सेकेंडरी एक ही लाइन रहती है नाइट्रोजन की, उसी में से चारों जगह पे सील सप्लाई होती है। जो सेकेंडरी के लिए जाती है लाइन, उसमें ये D साइड जाएगी, ये ND साइड जाएगी। सेम टू सेम सेपरेशन के लिए जो लाइन आएगी उसमें से ये एक D साइड जाएगी, एक ND साइड जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकेंडरी लाइन आई यहाँ से ये कंप्रेसर के अंदर गई, यहाँ पे जो सेकेंडरी लाइन आई ये कंप्रेसर के अंदर गई। सेम यहाँ से ये जो सेपरेशन की लाइनें हैं, सेपरेशन की लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेपरेशन लाइन में गई, ये सेपरेशन लाइन ND साइड गई। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल, मतलब कि FTs एंड ओरिफिस एंड प्रेशर तीनों का मॉनिटरिंग ड्राई गैस सील में होता है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई ड्राई गैस सील की स्किड में कौन से कंपोनेंट रहते हैं वो बताइए, प्लस उसका ट्रिपिंग कैसे जनरेट होता है एंड उसका सप्लाई कैसे मेंटेन होता है। वो सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेकेंडरी वेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से लाइन निकलती है और सीधा एटमॉस्फेरिक वेंट में चली जाती है, उसके ऊपर कोई ट्रिपिंग नहीं रहता है। तो ये था दोस्तों ड्राई गैस सील की PNID के बारे में वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये रियल PNID है। तो यहाँ पे एक चीज और रह गई, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एयर रहती है। इंस्ट्रूमेंट एयर का मेन जो काम है वो है कि जितने भी प्रेशर कंट्रोल वाल्व है उसमें एयर सप्लाई करना एंड उसको प्रेशर को मेंटेन करना। बहुत सारी जगह पे बूस्टर कंप्रेसर लगे रहते हैं, तो उसके लिए भी एयर सप्लाई जो है वो यहाँ से जाती है इंस्ट्रूमेंट एयर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये PNID वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।